वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने फहद फाजिल की आवेशम मूवी को लेकर आया हूँ। आप मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ए नाइस एंटरटेनमेंट मूवी। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में केरला के कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बेंगलुरु के एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। जब कुछ पेरेंट्स एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं तो बी के नाम का एक क्लर्क कुछ पेरेंट्स के पास आता है। मलयालम में कहने लगता है कि यहाँ का हॉस्टल कुछ खास नहीं है। यहाँ के हॉस्टल के लड़के गांजा दारू वगैरह पीने लगते हैं। पास ही में मेरा एक पीजी है, वहाँ पर केरला का फूड भी बहुत ही अच्छी तरह से बनता है और इसी तरह फीस भी बहुत ही कम। तो यह सुनने के बाद स्टूडेंट्स भी ओके कह देते हैं। यही सोचकर कि कॉलेज के बाहर रहेंगे तो इन लोगों को फ्रीडम मिलेगी, जो जी चाहे चीज कर पाएंगे। इस तरह से कुछ केरला के पेरेंट्स अपने बच्चों को बी के पीजी में भेज देते हैं। इस पीजी में 3 लोगों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। पहले बंदे का नाम होता है बीबी, दूसरे बंदे का नाम होता है अज्जू, तीसरे बंदे का नाम होता है शांतन। अब इन लोगों ने जैसा सोचा था वहाँ पर वैसा ही होने लगता है। शाम होने के बाद बियर दारू सिगरेट वगैरह सब कुछ पीने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में सीनियर्स की एक बहुत बड़ी गैंग होती है। वो सारे सीनियर्स जूनियर्स को बहुत ही बुरी तरह से रैगिंग करते रहते हैं। इस गैंग का नाम होता है कुटियन गैंग। एक दिन कुटियन गैंग वाले बी के पीजी में रहने वाले फर्स्ट ईयर बंदे को बहुत मारने पीटने लगते हैं और वो बंदा अपने पीजी पर आकर अपने दोस्तों को ये बात बताकर बहुत रोने लगता है कि सीनियर्स ने मुझे रैगिंग के नाम पर बहुत मारा पीटा। यह सुनने के बाद अज्जू अपने फ्रेंड से कहने लगता है, अरे यार हम सारे लोग 22 लोग हैं और वो सिर्फ गिने चुने 10 लोग। अगर हम लोग यूनिटी के साथ रहेंगे तो वो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस तरह से अपने दोस्तों को मोटिवेट करने लगता है। अब इसी दरमियान में सारे जूनियर्स को इनका यूनिफॉर्म भी आ जाता है और बी के पीजी में रहने वाले सारे स्टूडेंट्स एक साथ कॉलेज जाते हैं। जहाँ पर भी जाते एक साथ ही जाते, चाहे वो कैंटीन हो या तो फिर मूतने हो। इतनी बड़ी गैंग को देखकर कुटियन गैंग भी इन लोगों को कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन इनके बारे में सीनियर्स के बीच डिस्कशन चलते रहता है। खैर एक दिन 2 सीनियर्स शांतन को फॉलो करते हुए बी के पीजी के पास पहुंच जाते हैं। शांतन को रैगिंग करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अज्जू इन दोनों सीनियर से कहने लगता है, देखो ब्रो ये कॉलेज नहीं है, तुम सिर्फ कॉलेज में ही सीनियर हो। इस तरह से थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगता है। अब ये दोनों अज्जू को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 2 आदमी थे रे। इसी में अज्जू को ये बात पता चलती है जो बाइक के पीछे बैठा है उसी का नाम है कुटियन। ये जानने के बाद अज्जू थोड़ा बहुत घबराने लगता है। बाद में अपने दोस्तों के पास आकर कहने लगता है, देखो शायद आज रात वो दोनों दोबारा हमारे पीजी पर आएंगे बदला लेने के लिए, लेकिन हम सारे लोगों को एक यूनिटी के साथ उन लोगों का सामना करना होगा। यूनिटी का पावर दिखाना होगा उन लोगों को। इस तरह से अपने दोस्तों को बहुत मोटिवेट करने लगता है। उसके बाद क्या था, सारे जूनियर्स अपने हाथ में लकड़ी रॉड लेकर सीनियर्स का इंतजार करते रहते हैं। सो रात होने के बाद उसी तरह से सारे सीनियर्स इनके पीजी पर आते हैं, लेकिन ये लोग 10 या 12 लोग नहीं होते, 100 से भी ऊपर होते हैं। यहाँ आने के बाद बीके सारे जूनियर्स को बहुत मारने पीटने लगते हैं और इतनी बड़ी गैंग को देखकर अज्जू के दोस्त हथियार फेंक देते हैं, अज्जू का साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या था, कुटियन की गैंग बीबी अज्जू और शांतन को अपने प्लेस पर ले जाकर इन तीनों को नंगा करके मारने पीटने लगते हैं। हर एक 5 मिनट के बाद एक नया बंदा आकर इन तीनों की धुलाई करते रहता है। थोड़ी देर के बाद कुटियन भी इन तीनों को मार पीट कर अपने पास बिठाकर दारू देने लगता है और ये भी कहने लगता है कि आज के बाद से तुम तीनों मेरे गैंग मेंबर्स हो, कोई भी तुम तीनों को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अज्जू को यह बदनामी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ठान लेता है कि इनका पावर कुटियन को दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन अज्जू के पास कुटियन जैसी इतनी बड़ी गैंग तो मौजूद नहीं। इसके जो दोस्त थे इसको ही धोखा दे दिया। तो अज्जू को एक जबरदस्त आइडिया आता है। अज्जू अपने दोनों दोस्तों मतलब बीबी और शांतन से कहने लगता है कि जिस तरह से कुटियन को लोकल का सपोर्ट है उसी तरह से हम लोगों के पास भी एक लोकल सपोर्ट होना चाहिए। हालांकि कुटियन ने हम तीनों को अपने गैंग में शामिल कर लिया, लेकिन ये बदनामी मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। पहले हम तीनों हर रोज एक लोकल बार में जाकर एक अच्छे से गुंडे की तलाश करके उससे फ्रेंडशिप करेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे, तो हमारे पीछे भी एक लोकल सपोर्ट तैयार होगा। तो बीबी और शांतन भी इसी प्लान को अमल करते हुए हर रात ये तीनों लोकल बार के पास जाकर कुछ लोकल गुंडों से दोस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी इन तीनों से दोस्ती नहीं करना चाहता। तो एक रात ये तीनों मयूरी बार के पास जाते हैं। पता चलता है कि इस बार का ओनर भी एक बहुत बड़ा रौडी है, तो उससे दोस्ती कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी इन तीनों की खिचड़ी पकती नहीं, मतलब वो गुंडा इन तीनों को भाव ही नहीं देता। इसी दरमियान में एक दिन रंगा नाम का एक बंदा बीबी के पास आकर
सिगरेट जलाने लगता है। रंगा के गले में हाथों में बहुत सारा गोल्ड होता है, लेकिन ये तीनों रंगा को इतना भाव नहीं देते कि ये तो बस ऐसे ही शो ऑफ कर रहा होगा। इस तरह से जब ये तीनों टेबल पर बैठकर बस ऐसे ही दारू पीते रहते हैं, तो तभी इस होटल का ओनर रंगा के पास आकर इसको सलाम करने लगता है। ये देखकर इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब इन तीनों ने यही सोचा था कि इस बार का ओनर ही बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन वही गुंडा रंगा को सलाम कर रहा है। तो सोच लेते हैं कि ये तीनों रंगा से दोस्ती करेंगे। तो बीबी बहुत ही हिम्मत जुटाकर लेटर के बहाने से रंगा के पास आता है। अब रंगा बीबी को देखकर पहचान लेता है कि इसने इसको सिगरेट दिया था। बीबी के बाकी दोस्तों को भी अपने टेबल के पास बुलाकर इनके साथ दारू वगैरह पीने लगता है। एक दूसरे में इंट्रोडक्शन होने लगता है। इन तीनों के पास पीने के लिए पैसे नहीं होते, तो रंगा इन तीनों के लिए ऑर्डर बोलने लगता है। इन तीनों से बात करते हुए बहुत एंजॉय करने लगता है। बाद में इन तीनों से कहने लगता है कि फिलहाल मुझे आज किसी दूसरी जगह पर जाना है, कल हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे, कल तुम तीनों जरूर यहाँ पर आना। बार से बाहर आने के बाद अज्जू यही कहने लगता है कि अब तो हमारा प्लान सक्सेस होने ही वाला है। वो रंगा तो बहुत बड़ा गुंडा है यार, उसके साथ अच्छी तरह से दोस्ती बढ़ाकर उस कुटियन को पिटवाएंगे। सो दूसरी रात भी ये तीनों उस बार पर जाते हैं, रंगा से मुलाकात करते हैं। रंगा भी इन तीनों की कंपनी को बहुत लाइक करने लगता है। अपने पैसों की दारू कबाब पिलाने खिलाने लगता है। उसी तरह अपने सारे गैंग को इन तीनों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि आज के बाद से ये तीनों मेरे लड़के हैं। रंगा की गैंग में 4 मेन लोग होते हैं, अम्बन, नांजप्पन, जैकी और रॉकी। ये जैकी और रॉकी नॉर्थ इंडियंस होते हैं। खैर अब ये तीनों उन गुंडों के साथ मिलकर अपनी कॉलेज लाइफ को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। मतलब रात भर दारू पीते, लेट नाइट अपने पीजी पर आते और कॉलेज आने के बाद सोने लगते हैं। पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते। इवन दिन में भी ये तीनों रंगा से मुलाकात करते रहते हैं। खैर एक दिन अज्जू रंगा से पूछने लगता है कि भाई आप इतने बड़े पोजीशन पर कैसे आए। अम्बर इन तीनों को रंगा की कहानी को बताने लगता है। रंगा जब स्कूल जाया करता था तो एज ए पार्ट टाइम की तरह रंगा एक जूस की दुकान में भी काम किया करता था। रंगा उस जूस वाले बंदे को अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन वो बंदा एक बहुत बड़ा कांड कर देता है। रंगा ने अपने कॉलेज के लिए जो पैसे जमा करके रखा था, उन पैसों को चुराकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। पहले तो ये पैसे लॉस में जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद यही इन्वेस्टमेंट 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन वो जूस वाला बंदा वो पैसे रंगा को बिना दिए एक फालतू जमीन खरीद लेता है। रंगा ये सारी चीजें जानता था, लेकिन उस जूस वाले बंदे को कुछ नहीं कहता, क्योंकि रंगा उस बंदे को उसके बाद वो जूस वाला बंदा उस वेस्ट लैंड को रंगा के नाम कर देता है। खैर इसी दरमियान में एक दिन इनके जूस दुकान को रेड्डी और उसके आदमी आते हैं, तो रंगा रेड्डी के आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है। रेड्डी को रंगा का धैर्य पसंद आकर अपने गैंग में शामिल कर लेता है और उसी तरह रेड्डी रंगा की मदद से बेंगलुरु पर राज करना चाहता है। अपने रास्ते में जो कोई भी आता वो रंगा के हाथ मरवाते रहता है। यही से रंगा की वायलेंस जिंदगी स्टार्ट होती है। ऐसे कुछ साल गुजरने के बाद रंगा रेड्डी के गैंग से साइड में आ जाता है। मतलब अपने खुद की एक पहचान बनाने लगता है, अपनी गैंग बनाने लगता है। अब रंगा के नाम पर वो वेस्ट जमीन थी ना, उस जमीन पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला होता है। झटके से रंगा की जिंदगी पलट जाती है। जब ये बात उस जूस वाले बंदे को पता चलती है तो रंगा के पास आकर इसकी जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन रंगा गुस्से में आकर उस बंदे को अपने ही घर में मारकर दफना देता है। अब रंगा की कहानी सुनते वक्त इन तीनों को इतना यकीन नहीं होता। यही सोचने लगते हैं कि बस ये तो फालतू बातें हैं। अब इसी दरमियान में रंगा इन तीनों को अपने साथ झगड़े पर भी ले जाते रहता है, लेकिन जिस वक्त भी झगड़ा होता है रंगा दूसरे बंदे को नहीं मार रहा होता। तो ये तीनों यही बात अम्मन से पूछने लगते हैं कि रंगा तो बहुत बड़ा गुंडा है, तो ये दूसरों को क्यों नहीं मार रहा। अम्मन कहने लगता है जब रंगा की माँ को ये बात पता चली कि रंगा एक बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है, तो रंगा की माँ रंगा को छोड़ दिया और कुछ सालों बाद रंगा की माँ की डेथ हो गई। इसलिए रंगा अपनी माँ के लिए किसी पर भी हाथ नहीं उठाता, कसम खा रखी होती है इसने। खैर एक दिन जब रंगा इन तीनों को उनकी पीजी के पास ड्रॉप करने के लिए आता है तो बीबी के दूसरे दोस्त बीबी से पूछने लगते हैं कि वो बंदा कौन है। बीबी कहने लगता है कि वो तो मेरा बड़ा भाई है। तो रंगा ये बात सुनने के बाद बहुत इमोशनल होने लगता है कि बीबी ने रंगा को बड़े भाई का ओहदा दिया। इस रिलेशनशिप को बहुत करंट होता है रंगा। अब ये तीनों देर रात तक अपने पीजी पर आने पर बीके इन तीनों को अपने पीजी में अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से रंगा इन तीनों को अपने दूसरे घर पर ला लेता है। मतलब इस घर में रहने के लिए कहता है इन तीनों को, और इसी तरह इस घर में इन तीनों के लिए बहुत सारी बियर की बोतल, सिगरेट, काफी सारी चीजें रखा होता है रंगा ने। कॉलेज जाने के लिए अपनी मनपसंद बुलेट बाइक भी इन तीनों को दे देता है। सो दूसरे दिन ये तीनों खुशी के साथ उस बाइक पर
अपने कॉलेज पर आते हैं। ये देखकर कुटियन इन तीनों को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि हालांकि तुम तीनों मेरे गैंग के मेंबर्स हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज पर बाइक पर आना ये कुछ ज्यादा हो गया। कल से बाइक पर मत आया करो। इस तरह से इनकी बाइक को कॉलेज के बाहर पार्क कर देता है। ये देखकर इन तीनों को बहुत गुस्सा आने लगता है कि किसी भी तरह से रंगा को कुटियन के बारे में बताकर उसे पिटवाना होगा। लेकिन क्या रंगा इन तीनों के लिए कुटियन को पीट पाएगा? उसी रात जब ये तीनों बार में होते हैं तो एक बंदा बेबी से हल्के से झगड़ा करने लगता है। ये देखकर रंगा को बहुत गुस्सा आता है और एक बोतल लेकर उस बंदे के सर पे फेंक देता है। ये देखकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं, जिसका मतलब रंगा इन तीनों के लिए दूसरों को पीट भी सकता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने साथ जो हुआ वो रंगा को बताने लगता है कि हमारे कॉलेज में एक सीनियर है जिसका नाम है कुटियन, उसने हम तीनों को रंगा करके मारा। रंगा गुस्से में आकर कहने लगता है कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज पर आऊंगा, दिखाओ वो बंदा कौन है। दूसरे दिन होली होने की वजह से रंगा अपने चहेते 4 लोगों के साथ बीबी के कॉलेज पर आता है, वही अम्बन, नानजप्पन, जैकी, रॉकी। तो बीबी खुश होकर जानबूझकर कुटियन को कॉल करके बहुत गालियां देने लगता है। कुटियन को गुस्सा आकर अपने गैंग के साथ इन तीनों के पास आकर बीबी को 2-4 छापड़ लगाने लगता है। जब ये चीज रंगा देखता है तो इसका खून खोलने लगता है। अपने 4 आदमी से कहने लगता है कि उन सारे लोगों के हाथ पैर तोड़ दो। उसके बाद क्या था, यहाँ एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। वो चारों कुटियन की गैंग को हवा में उड़ा उड़ा कर मारने लगते हैं। सच में ये सीन बहुत ही गजब है। यहाँ पर रंगा वहाँ के सारे लोगों से कहने लगता है कि ये तीनों मेरे आदमी है, अगर कोई भी इन पर हाथ उठाएगा तो यही हालत होगी। इस घटना के बाद इन तीनों की दिशा ही बदल जाती है। कॉलेज में सारे लोग इन तीनों को देखकर डरने लगते हैं। इवन कुटियन की गैंग भी इन तीनों को देखकर अपना सर नीचे झुकाकर जाने लगते हैं। अब इसी दरमियान में एग्जाम्स होने पर इतना खास परफॉर्मेंस नहीं देते, मतलब ढंग से एग्जाम ही नहीं लिखते। एक दिन बीबी की माँ बीबी को कॉल करने लगती है, लेकिन उस वक्त बीबी दारू पीकर सो रहा होता है, तो वो फोन रंगा लिफ्ट करता है। अब बीबी ने रंगा के बारे में अपनी माँ से शेयर की होती है कि रंगा मेरे बड़े भाई जैसा है। रंगा बीबी की माँ से बात करने के बाद और इमोशनल होने लगता है और कनेक्ट होने लगता है इसकी माँ से भी। उसके बाद एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने पर यह बात पता चलती है कि ये तीनों सारे सब्जेक्ट्स में फेल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन तीनों को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत डराने लगता है अपनी लाइसेंस गन के साथ, और एक लास्ट चांस देने लगता है कि 15 दिन के बाद दोबारा एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर तुम तीनों दोबारा फेल हो गए तो मैं तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पर बुलाकर तुम्हारे गुंडागर्दी के बारे में बता दूंगा, कॉलेज से भी निकाल दूंगा। ये तीनों सोच लेते हैं कि जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं होते ये तीनों रंगा से मुलाकात नहीं करेंगे। तो उसी रात ये तीनों रंगा से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, यही बात बोलने के लिए। उस वक्त रंगा रेड्डी के साथ मिलकर कुछ डीलिंग करते रहता है, लेकिन रेड्डी वहाँ से जाने के बाद रेड्डी के आदमी यहाँ पर आते हैं रंगा को मारने के लिए। यहाँ पर दोबारा जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। रंगा अपनी गाड़ी की मदद से उन सारे लोगों को कुचलने लगता है, अपने आदमियों को बचा लेता है। मतलब फिलहाल रंगा के साथ सिर्फ 4 लोग ही होते हैं। तो ये खून खराबा देखकर ये तीनों बहुत डरने लगते हैं, सोच लेते हैं कि आज के बाद सेटलमेंट पर नहीं जाएंगे। उसके बाद ये तीनों अपने दोस्तों से नोट्स लेकर प्रिपरेशन करने लगते हैं एग्जाम्स की। दूसरे दिन जब कॉलेज खत्म होने के बाद जब ये तीनों अपने घर पर जाते हैं तो इस घर के पास काफी सारा शोर शराबा होते रहता है। बहुत सारे लोग यहीं पर होते हैं क्योंकि आज रंगा का बर्थडे होता है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पार्टी शार्टी होने लगती है। अब ये तीनों भी उस पार्टी में शामिल होकर बहुत एंजॉय करने लगते हैं रंगा के साथ। अब रात भर जागने की वजह से दूसरे दिन ये तीनों अपने कॉलेज पर आकर सोने लगते हैं। उसके बाद ये तीनों एक दूसरे में यही कहने लगते हैं, चलो कल तो रंगा का बर्थडे था, लेकिन आज हम तीनों रंगा के पास जाकर सच बता देंगे कि एग्जाम्स खत्म होने तक हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते। अब एग्जाम के लिए सिर्फ 14 डेज ही बाकी है। तो इस तरह से ये तीनों अपनी कॉलेज खत्म होने के बाद रंगा के घर के पास जाते हैं, लेकिन उस वक्त रंगा 2 प्रोस्टिट्यूट को बुलाकर इन तीनों के कमरे में भेजने लगता है एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये तीनों डर के मारे कमरे से बाहर भाग निकलते हैं। इसी दरमियान में रंगा को ये बात पता चलती है कि इसके चहेते 2 बंदे वही जैकी और रॉकी यहाँ से भाग निकल गए। मतलब उस रात ये दोनों मरने वाले थे, बाल बाल बच गए। रंगा अपने आदमियों से कहने लगता है कि किसी भी तरह से उन दोनों को फाइंड आउट करो, वो दोनों मुझे धोखा देकर भागने लगे। तो रंगा का गुस्सा देखकर ये तीनों यही सोचने लगते हैं कि अब रंगा भाई तो बहुत गुस्से में है, हम बाद में बात करते हैं जब रंगा कूल डाउन हो जाएंगे। और इसी तरह अम्बन रंगा को कूल करने के लिए इसका मनपसंद का गेम खेलने के लिए कहता है, वही डम चार्ट्स। रंगा और बीबी एक टीम में होते हैं, बहुत ही मजे के साथ गेम चलते रहता है। और जब रंगा की बारी आती है तो बीबी मूवी के नेम को गेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस गेम को बहुत ही सीरियसली लेने लगता है
और रंगा की एक और आदत होती है, जो कोई भी रंगा का चहेता बंदा इसको हट करता तो रंगा उस बंदे की पीठ के पीछे चाकू से स्क्रैच करता है। बीबी तो बहुत डरने लगता है कि आज तो एक गया, लेकिन तभी वो प्रोस्टिट्यूट करेक्ट नेम बताकर बीबी को बचा लेती है। तब जाके बीबी को जान में जान आती है। उसके बाद रंगा को जैकी और रॉकी के बारे में पता होने पर वहाँ पर जाने लगते हैं सारे लोग। उसके बाद बीबी, अज्जू और शांतन को ये बात पता चलती है कि जिस घर में ये तीनों रह रहे हैं उसी घर में रंगा उस जूस वाले बंदे को मारकर दफना दिया। मतलब ये घर रंगा का पुराना घर होता है। सो ये जानने के बाद इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। डर के मारे फटाफट से उस घर से बाहर भाग निकलते हैं कि इतने दिनों तक ये इस घर में रहते आ रहे हैं। और इसी तरह डर की वजह से उस रात ये तीनों उस प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ लेकर सोने लगते हैं। दूसरी रात ये तीनों बिना अपने घर गए अपने पुराने बीके पीजी के पास आकर अपने दोस्तों से गपशप करने लगते हैं। मतलब इन तीनों का यही प्लान होता है कि किसी भी तरह से आज रात यहीं पर टाल दे। लेकिन कुछ समय के बाद इनके दोस्त सोने चले जाते हैं। उसी वक्त बीके इन तीनों को लेकर किसी जगह पर जाने लगता है। वहाँ जाने के बाद बीके कुछ लड़कों को बहुत डांटते रहता है, क्योंकि उन लड़कों ने बीके को कुछ पैसे देना होता है, वो अभी तक नहीं चुकाया। सो बीके बीबी, अज्जू और शांतन को दिखाकर कहने लगता है कि देखो ये तीनों मेरे आदमी है, अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनने के बाद ये तीनों बहुत शर्मिंदा होने लगते हैं। मतलब बाकी लोग इन तीनों को स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि गुंडों की तरह देख रहे हैं। अब कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से ये तीनों दोबारा अपने घर निकलने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही रेड्डी और उसके आदमी इन तीनों को किडनैप कर लेते हैं, अपनी जगह पर लाते हैं। एक्चुअली रेड्डी तो ऊपर से रंगा से बहुत ही अच्छी तरह से बात करते रहता है, लेकिन अंदर से इसको बहुत जलन होती है। लेकिन रंगा रेड्डी को अपना गुरु मानते रहता है। बीबी रेड्डी पर गुस्सा करने लगता है कि हम तीनों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं और तुम दोनों की झगड़ों के बीच हमें मत खींचना। रेड्डी कहने लगता है, अरे यार मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम तीनों बस मेरा एक काम करो, जब रंगा अकेला होगा बस मुझे कॉल करके बता देना। इस तरह से अपना विजिटिंग कार्ड देने लगता है। उसके बाद ये तीनों रंगा के पास जाने लगते हैं अपने एग्जाम्स की बात करने के लिए कि अब रंगा से नहीं मुलाकात कर पाएंगे। लेकिन उस वक्त रंगा जैकी और रॉकी को पकड़ चुका होता है। इन दोनों को मारने की प्लानिंग करते रहता है। रंगा को दोबारा गुस्से में देखकर ये तीनों रंगा को सच नहीं बता पाते और इसी तरह यहाँ का माहौल देखकर बहुत डरने लगते हैं। फटाफट से अपने घर पर आकर अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगते हैं कि यहाँ से ये वापस अपने गांव लौटकर चले जाएंगे, अगले साल दूसरी कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अज्जू अपने दोस्तों को एक आइडिया बोलने लगता है कि घर पर जाकर हम क्या रीजन बताएंगे, हम एक काम करते हैं, हम दूसरे गाँव चले जाते हैं, उसी तरह हमारे फोन्स भी स्विच ऑफ कर लेंगे, जब एग्जाम होने वाला होता है तब हम वापस यहाँ पर आएंगे। इस तरह से ये तीनों दूसरे गांव पर जाकर वहाँ के पीजी पर रहते हुए अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते रहते हैं। उसी तरह अपना फोन भी स्विच ऑफ में रखते हैं, बहुत एंजॉय करने लगते हैं। यही समझने लगते हैं कि रंगा इन तीनों को भूल चुका होगा। लेकिन दूसरी तरफ रंगा और उसके आदमी हर एक बंदे से उन तीनों के बारे में पूछते रहते हैं। इवन कुटियन की गैंग को भी बहुत मारते पीटते रहते हैं। रंगा बार बार बीबी को कॉल करते रहता है, लेकिन स्विच ऑफ। वो तीनों कहाँ पर गए रंगा को कुछ भी आइडिया नहीं होता। दूसरी तरफ इन तीनों को एक टीवी न्यूज चैनल के जरिए से रंगा के हंगामे के बारे में पता चलता है। तो उसी वक्त जब बीबी अपना फोन ऑन करता है तो रंगा बीबी को कॉल करने लगता है। एक्चुअली रंगा यही समझते रहता है कि किसी ने इन तीनों को किडनैप कर लिया। बहुत परेशान होकर इन तीनों की तलाश करते रहता है। फाइनली बीबी रंगा का फोन पिक करके कहने लगता है कि हम सेफ है और आज रात हम घर पर आ रहे हैं, वहीं पर मुलाकात करो हमसे। रात में घर वापस आने के बाद रंगा बीबी को छापड़ लगाने की कोशिश करने लगता है कि बिना बताए कहां पर चले गए, लेकिन मारता नहीं, बहुत ही प्यार करता रहता है इससे। सो बीबी भी बहुत गुस्से में आकर अपनी सारी बात रंगा को बताने लगता है कि किस लिए ये तीनों रंगा से दोस्ती की, और ये भी कहने लगता है कि हम तीनों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, प्लीज हम तीनों को अकेला छोड़ दो। तो उसी वक्त रंगा अपने आदमियों को यहाँ पर बुलाने लगता है कि 1 घंटे के अंदर सारे लोग यहाँ पर आ जाओ। रंगा से डरकर ये तीनों किचन में जाकर छुप जाते हैं। एक्चुअली इस वक्त रंगा गुस्से में नहीं होता, बहुत दुखी होता है। जब अपनी टीनेज लाइफ में उस जूस वाले बंदे को अपना बड़ा भाई मानता था तो उस बंदे ने रंगा को धोखा दिया। तब भी रंगा बहुत दुखी होकर उसे मार दिया। अपनी माँ गुजरने के बाद भी रंगा बहुत रोया। रंगा के आदमी यही सोचते रहते हैं कि रंगा के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं, वो सिर्फ खून खराबे को जानता है। लेकिन रंगा रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देता है। तो आज भी उसी तरह से रंगा बहुत रोते रहता है अपना चेहरा छुपाकर। इस तरफ किचन में बेबी रेड्डी को कॉल करके बुलाने लगता है कि रंगा यहाँ पर अकेला है। तो रेड्डी अपने सारे फौज के साथ यहाँ पर आता है रंगा को मारने के लिए।
और रेड्डी को आता हुआ देख रंगा घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देता है। इन तीनों को यहीं पर रहने के लिए कहता है ताकि इन तीनों को कुछ नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद रेड्डी के आदमी रंगा को बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसी दरमियान में रेड्डी रंगा को सच बताने लगता है कि तुम्हारे 3 बंदों ने ही तुम्हारे बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये बात जानने के बाद रंगा बहुत गुस्सा होने लगता है और अपना कसम तोड़कर रेड्डी के आदमियों से बहुत फाइट करने लगता है। ये सीन भी बहुत ही गजब है। रंगा का ये गुस्सा देखकर इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि आज ये तीनों तो गए, क्योंकि इन तीनों ने रंगा को धोखा दिया। फाइनली रंगा अपने गुरु रेड्डी को भी मार देता है। उसके बाद जब रंगा इन तीनों को मारने के लिए आता है तो ये तीनों किसी जगह पर छुप जाते हैं उसी घर में। गुस्से में रंगा कहने लगता है कि मेरे पास जितने लोग भी काम करते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए और मेरे पावर के लिए काम करते हैं, और इतने सालों के बाद मैं तुम तीनों से बहुत कनेक्ट हो गया। तुम तीनों को मेरा छोटा भाई मान रहा था, लेकिन तुम तीनों ने मुझे ही धोखा दिया। उसी वक्त रंगा के आदमी भी यहाँ पर आते हैं। उन तीनों को उस घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। ये तीनों अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते रहते हैं। अब इसी दरमियान में बीबी की माँ बीबी को कॉल करने पर उस वक्त वो फोन रंगा के पास होता है। बीबी की माँ की आवाज सुनने के बाद रंगा का गुस्सा ठंडा होने लगता है। बाद में ये तीनों रंगा के पास आकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन रंगा अपने आदमियों से कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया कि आज के बाद से हमारा और इन तीनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कोई भी इन तीनों से बात नहीं करेगा। तुम तीनों पढ़ने के लिए आए हो ना, पढ़ो। अगर एग्जाम्स में फेल हो गए तो दोबारा मेरे गुस्से को देखोगे। सो कुछ दिनों बाद इन तीनों के रिजल्ट्स आते हैं। शांतन तो सारे सब्जेक्ट में पास हो जाता है, लेकिन बीबी और अज्जू सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ये बात जानने के बाद रंगा अपने आदमियों के साथ कॉलेज पर आता है और एक छड़ी लेकर इन तीनों को सजा देने के लिए कहता है। ये तीनों रंगा को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में मूवी देखने में बहुत ही एंटरटेनिंग लगी। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।